नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आज दो खबरें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, जिनमें से एक खबर 9 मई के हवाले से कैबिनेट की बनने वाली कमेटी है, जबकि दूसरी खबर सेनेट में इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से जो करारदाद पेश की गई है वो है। 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी सूरत-ए-हाल से जान छुड़ाने के लिए कोशिश नजर आती है। दूसरी तरफ सेनेट में जो करारदाद पेश हुई है इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से, उस पर हमें नजर आता है कि सियासी जमातें जान छुड़ाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। फैसल, इससे पहले कि मैं सेनेट की करारदाद पे जाऊं, जो कैबिनेट कमेटी बनाई है हुकूमत ने 9 मई के वाकयात के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि उस वाकये के बाद एक मुंतखब पार्लियामान की हुकूमत का हिस्सा थी, आप लोगों ने अपने हिस्से का काम नहीं किया तो अब केयरटेकर गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर एक कमेटी बनी है तो अच्छी बात है। एक कमेटी बनी है जो कि इस चीज की जो है वो चीज को क्या हुआ उस वक्त और क्या नहीं हुआ, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मतलब है कि गलत बनी है और उसके वाकयात की जो है वो तहकीकात जो हो रही हैं, तो अच्छी बात है कि तहकीकात और पता चले कि कौन इसमें मुलव्वस है कौन नहीं है। कुछ तो वीडियो के शवाहिद भी हैं, कुछ और शवाहिद भी हैं, तो इसमें डेफिनेटली पता चलेगा कि कौन इसके अंदर मुलव्वस है कौन नहीं है। तो इसमें तो मैं नहीं समझता कि बुरी बात है कि जो कमेटी बनी है, और वो अगर हम उस वक्त नहीं बन सकी तो मैं समझता हूँ कि कोताही थी, नहीं बनी है तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। फैसल करीम कुंडी साहब, सबसे पहले आपकी पार्टी ने चूंकि शोकाज नोटिस भी किया बहरामंद तंगी को, सेनेट में जो करारदाद आई, आप लोगों के साथ कोई बारीक वारदात हुई या आप लोगों के इल्म में कुछ था? देखिए, सेनेट में करारदाद आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले जो है उन्होंने हमेशा इस चीज को अपोज किया कि इलेक्शन की डिले का, आप देखें इलेक्शन के लिए भी आपके प्रोग्राम में हमने कितनी जो है उस पर बहस की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमेशा कहा कि जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक इलेक्शन हों, वो नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम क्रेडिट देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने मजबूर किया इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट देने में। फिर एक और वारदात हुई लाहौर हाई कोर्ट में, उससे भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उस पर भी उस वारदात को भी रोका। और एक और अभी देखें ये वारदात कर डाली गई, उससे हमारे एक पार्टी के सेनेटर ने एक कोरम भी पॉइंट आउट नहीं किया और बात की, उसके फौरन ही जैसे ही पता चला पार्टी लीडरशिप ने उनको शो कॉज नोटिस दिया कि आप इसके हफ्ते भी वजाहत करें कि आपने क्यों पार्टी पॉलिसी के खिलाफ ये बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर मौकफ है कि हम 1 घंटा भी इलेक्शन मुलतवी नहीं चाहते। 8 फरवरी को इलेक्शन होगा और चीफ जस्टिस काजी फैसला के होते हुए इस मुल्क में इलेक्शन कोई मुलतवी नहीं कर सका। सही। फैसल, अजहर सिद्दीक कह रहे हैं कि यह निगरान हुकूमत आप लोगों ने हमारे सर पे मुसल्लत की है और आप लोग जिम्मेदार हैं और इस सारी जो करारदाद है उसकी जिम्मेदारी वो निगरान हुकूमत पे डाल रहे हैं, बावजूद इसके कि सेनेटर्स का निगरान हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये करारदाद निगरान हुकूमत की तरफ से है। देखें, एक बड़ी एक साजिश है और इस पे अगर आप देखें दो चीजें हैं। पहली बात तो है कि चेयरमैन सेनेट डेफिनेटली ऑन बोर्ड होंगे। दूसरी बात यह है कि लीडर ऑफ द हाउस का क्या काम है। इसहाक डार साहब इस वक्त लीडर ऑफ द हाउस हैं, उनके बगैर पूछे करारदाद कैसे पेश हो रही है। और देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि इसहाक डार साहब की भी कमजोरी है। सही। और मुझे तो चाहिए कि इसहाक डार साहब को अगर इस चीज पे जो है इसको बिल्कुल रिजाइन देना चाहिए लीडर ऑफ द हाउस से, कि इस किस्म के जमहूरी सोच वाले लोग और पार्टियां जो कहते हैं इलेक्शंस भी हो और उनके होते हुए एज ए लीडर ऑफ द हाउस इस किस्म की जो है वारदात सेनेट में डाली जा रही है। और फिर चेयरमैन सेनेट ने इस किस्म की करारदाद को, जो कि गैर जमहूरी करारदाद है, उसको जो है उन्होंने स्मूथली होने दिया। मैं समझता हूँ कि इसमें एक पूरे एक प्लान के तहत हुए और आपको भी पता है कि कौन कौन से मेंबर क्या क्या होते हैं और किसी से ज्यादा करीब हैं। नहीं, मुझे इतना अंदाजा नहीं है। फैसल भाई, जरा कामरान मुर्तजा की तरफ जाऊंगा। कामरान साहब, आप बड़े सादा है, मासूम है, आपको कुछ नहीं पता। देखिए, मेरा काम सवाल पूछना है, जवाब देना नहीं है फैसल भाई, इसीलिए मैं सवाल ही पूछ सकता हूँ। अहमद बिलाल महबूब साहब ने एक नुक्ता उठाया था कि ये जो करारदाद सेनेट में आई है ये आइन से मुतसादिम है। कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं पहले ये रूल्स की वायलेशन है और फिर उसके बाद ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है। देखें, 2-3 चीजें हैं इसमें। तो ऑलरेडी अगर आप एक जमहूरी पार्टी के मेंबरान हैं और सेनेट में बैठे हैं या कौमी असम्बली बैठे हैं, तो इस किस्म जब आप इलेक्शन के दरमियान में हों और आप कहें कि जी इलेक्शन होते हैं, क्या सेनेट के वो मेंबरान मुझे बता सकते हैं, उनकी जमात मुझे बता सकती है कि 2007 में हालात ठीक थे जब मोहतरमा शहीद हुई, 2008 में इलेक्शन हुए, 2013 में हालात ठीक थे, 2018 में हालात ठीक थे,
हम नहीं कहते कि ऐसी है, लेकिन अल्लाह ताला हर लीडर की जो है वो उसको जो है हिफाजत करे और पॉलिटिकल वर्कर की हिफाजत करे, अमन से इलेक्शन गुजरे। हालात तो फिर जो सेंटर साहबान जिन्होंने एक करारदाद पेश की है, हमें बता सकते हैं कि हालात कब ठीक हो सकते हैं? सही। और क्या उन्होंने उस वक्त आवाज नहीं उठाई जब हालात खराब हो रहे थे, जब आप दहशतगर्दों को यहाँ ला रहे थे और उनको? लेकिन फैसल साहब, जो मेरा जो सवाल है कि आप समझते हैं कि ये रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों की वायलेशन है? देखिए, बिल्कुल रूल्स तो वायलेशन डेफिनेटली है। जब आप इलेक्शन के दरमियान में और इलेक्शन हो रहे हैं और आप उसमें एक महीना रह रहे हैं, तो उसके अंदर आप कैसे मतलब है कि रेजोल्यूशन लेके आ सकते हैं कि जी आप ये कल तो कोई और किस्म की भी रेजोल्यूशन आ जाएगी कि आप जो है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसको आप ठीक है, रेजोल्यूशन की अपनी एक वो होती है, इज्जत कहें या जो भी है, लेकिन इस किस्म की रेजोल्यूशन आप जमहूरी इदारों की तौहीन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अपने आप को जमहूरी लोग कहते हैं। ये जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि एक सियाह धब्बा है। इस रीजन के अगर चेयरमैन सेनेट ने अलाउ किया या किसी मेंबर ने इसको सपोर्ट किया, मैं समझता हूँ वो जमहूरी लोग नहीं है, वो जमहूरियत के नाम पे जो है धब्बा है। कुंडी साहब, आप एग्री करते हैं कामरान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसे इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है? जी, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूं कि इस करारदाद को इस हालात में, आजकल की सिचुएशन में, मैं नहीं समझता कि इस पे जो है वो हमें जो है इसको सीरियस लेना चाहिए। मेरे भाई गालिबन जिन्होंने बात की कि मेंबरान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो फिर तो सबसे पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लेना चाहिए। जब ये करारदाद आई, उनको ये नहीं होता था कि वो ऐसी करारदाद को क्यों पुट कर रहे हैं, और मतलब है कि इस किस्म की चीजें वो कर रहे हैं। तो ऐसी बात मतलब क्या है कि मेंबर पे करें और चेयरमैन सेनेट पे न करें। सबसे पहली जिम्मेदारी तो चेयरमैन सेनेट की बनती है कि उन्हें इस किस्म की करारदादों को जो है ना पुट करवाने की, और उसके बाद उसको अप्रूव करा के और फिर डेलिबरेटली सेशन को एडजर्न किया। तो फैसल, ये मौका तो आपको कई बार मिला, अक्सरियत अकलियत में होने के बावजूद आप लोग ये नहीं कर सके, तमाम सियासी जमातें मिलकर। इस चीज को जो आप कह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कार्रवाई की आपने बात की कि होनी चाहिए, यह मौका तो आपको कई बार मिला लेकिन आप लोग नहीं कर सके। हाँ रिन साहब, आप अच्छी बात कर रहे हैं। आपको भी पता है क्यों नहीं हो सका, क्या नहीं हो सका। और उस दिन भी आपने देखा लाइटर मूड में प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने जो उनसे पूछा कि अब आप क्या करेंगे। अब सियासतदान तो मौजूद हैं और आपके सहूलतकार तो खत्म हो गए। बिल्कुल ठीक, पता चलेगा इंशाल्लाह मार्च के बाद क्या होता है। फैसल करीम कुंडी साहब, सबसे पहले आपकी पार्टी ने चूंकि शोकाज नोटिस भी किया बैरामंद तंगी को, सेनेट में जो करारदाद आई, आप लोगों के साथ कोई बारीक वारदात हुई या आप लोगों के इल्म में कुछ था? देखिए, सेनेट में करारदाद आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले जो है उन्होंने हमेशा इस चीज को अपोज किया कि इलेक्शन की डिले का। आप देखें, इलेक्शन के लिए भी आपके प्रोग्राम में हमने कितनी जो है उस पर बहस की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमेशा कहा कि जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक इलेक्शन हों। वो नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम क्रेडिट देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने मजबूर किया इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट देने में। फिर एक और वारदात हुई लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उस पर भी उस वारदात को भी रोका। और एक और अभी देखें ये वारदात कर डाली गई, उससे हमारे एक पार्टी के सेनेटर ने एक कोरम भी पॉइंट आउट नहीं किया और बात की। उसके फौरन ही जैसे ही पता चला, पार्टी लीडरशिप ने उनको शो कॉज नोटिस दिया कि आप इसके हफ्ते भी वजाहत करें कि आपने क्यों पार्टी पॉलिसी के खिलाफ ये बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर मौकफ है कि हम 1 घंटा भी इलेक्शन मुलतवी नहीं चाहते। 8 फरवरी को इलेक्शन होगा और चीफ जस्टिस काजी फैसला के होते हुए इस मुल्क में इलेक्शन कोई मुलतवी नहीं कर सकता।